हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का आज की इस वीडियो में। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाना था। अब इसका सेकेंड एंड लास्ट पार्ट है। पूरी एक्सरसाइज, पूरे चैप्टर का आज हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें यह है कि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करवाना है। वही फॉर्मूला है, वही तरीके हैं और वही वैल्यूज़ हैं जो हमने लास्ट वीडियो में कवर करी है। बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। हमारे पास Z1 की वैल्यू है और Z2 की वैल्यू है। हमने वेरीफाई क्या करना है, Z1 और Z2 को डिवाइड करा के उसका कॉन्जुगेट निकालना है, और जो रिज़ल्ट बनेगा उसको हमने वेरीफाई करना है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट के साथ। किस तरह से होगा, अब ये चूँकि ये दोनों नंबर्स, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और डिवाइड करने का हमारे पास फार्मूला ये होता है। ठीक है, अब अगर हम स्टार्ट करें सॉल्यूशन, Z1 डिवाइड बाय Z2, क्या करना है हमें, सबसे पहले इस साइड को सोल्व करना है ना। तो हमारे पास क्या है, Z1 डिवाइड बाय Z2, और ये इक्वल है A प्लस B डिवाइड बाय C प्लस D। ठीक है, और इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास फार्मूला आता है जो कि AC प्लस BD डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमा BC माइनस AD डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अब भले हटा दें। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले में हमारी वैल्यूज़ को पुट करना है हमने। A प्लस बी हमारे पास क्या है, हमारे पास A प्लस बी है 1 प्लस आयोटा, और C प्लस डी क्या है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब ये हमारा A है और ये B है, ये C है, ये D है। इसके हिसाब से हमने वैल्यूज़ को पुट करना है किसके साथ, इस फॉर्मूले के अंदर। अब A की वैल्यू क्या है 1 है, C की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, उसके बाद है प्लस B की वैल्यू क्या है आयोटा है, और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है माइनस आयोटा। ठीक है, डिवाइड बाय, उसके बाद C स्क्वायर क्या है 1 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस D स्क्वायर क्या है माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ तक बच्चों आप सब लोगों को क्लियर है। अब हमने इस पोर्शन में वैल्यूज़ पुट करनी है। B की वैल्यू है आयोटा और C की वैल्यू है 1, माइनस A की वैल्यू है 1 और D की वैल्यू है आयोटा, बल्कि माइनस आयोटा। ठीक है बच्चों, वैल्यूज़ पुट करते वक्त आपसे गलती हो सकती है, तो ध्यान से इन सब वैल्यूज़ को आपने पुट करना है। और C स्क्वायर हमारा वही रहेगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर। बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को सारा समझ में आ चुका होगा। कुछ भी नहीं किया हमने हमारे फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट किया है। अब फर्दर अगर हम इसे सोल्व करें, क्या बन जाएगा, 1 1 जा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, माइनस का आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस का आयोटा स्क्वायर। ये क्या है, माइनस का है ना, आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है आयोटा, और यहाँ पर माइनस 1 एंड माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1, ये बन जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपल 1 बन जाएगा और प्लस आयोटा। बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को आई होप के सारा का सारा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ पर अब फर्दर क्या होगा,
कि भाई हमारे पास 1 बचेगा ये वाला, और ये आयोटा स्क्वायर की अगर हम अच्छा देखें माइनस इंटू प्लस, ये माइनस आयोटा बन जाएगा और ये स्क्वायर अभी भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे हम -1, ठीक है। ये वाले नीचे वाले पोर्शन में हमने वैल्यूज़ को पुट किया है। अब ये आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस और ये आयोटा, तो यहाँ पर हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी है -1। बच्चों यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं ऊपर वाले हिस्से को मिटा रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया अभी तक, हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को हम सोल्व करते जा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लिकेशन अभी तक क्रिएट नहीं हुई है। इस वाले पोर्शन को मैं फर्दर ऊपर सोल्व कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस, अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 रखा। ये वाली वैल्यूज़ जो है ना मैंने ऊपर लिखी है, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखी है। और नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस इंटू माइनस माइनस और ये 1, ठीक है, ये 1। उसके बाद कॉमा और फिर आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा बन जाएगा, और 1 प्लस इंटू माइनस -1। बच्चों यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमने इस हिस्से को फर्दर सोल्व करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब इसको अगर मज़ीद सोल्व करें तो ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस +1। उसके बाद ये 1 और ये 1 आपस में कट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है, कॉमा और ये 2 आयोटा है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, आपस में कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर 0 बचेगा, जो कि ये इक्वल है 2/0। 2/0 कैसे, 1 + 1 2 और ये अपॉन में 0 और कॉमा 2 आयोटा अपॉन 0। बच्चों अगर आप देखो इसके डिनोमिनेटर में 0 है, इसके डिनोमिनेटर में 0 है, तो ओवरऑल हमारे पास जो इसका रिजल्ट बन जाएगा बच्चों वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कुछ इस तरह से कि भाई हमारा रियल पार्ट भी 0 बन जाएगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 बन जाएगा। जब ये दोनों 0 0 बन जाएंगे तो बच्चों हमारे पास इसका जो कॉन्जुगेट आएगा, जो कि हमने यहाँ पर निकालना था Z1 डिवाइड बाई Z2 को करा के, फिर उसके रिजल्ट को हमने कॉन्जुगेट निकाला था। Z1 और Z2 का हमारे पास ये रिजल्ट आया, अब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये सेम ही बनेगा 0,0। तो बच्चों इस पार्ट का रिजल्ट हमारे पास ओवरऑल ये है 0,0। कैसे हुआ है, क्योंकि ये जो नोमिनेटर है ना 2, इसके डिवीजन में क्या है 0, तो इस पार्ट को 0 बना देगा। 2 आयोटा के नीचे क्या है 0, तो इस पार्ट को भी 0 बना देगा। रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट 0 बन जाएंगे। जब दोनों पार्ट 0 बन जाएंगे तो 0,0। अब 0,0 को अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पर कोई भी एक इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही, परफेक्ट होल नंबर वाली वैल्यू नहीं आ रही, जिसको हमें पता लगे कि भाई ये हमारा होल रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट क्या है 0 ही है, और 0 का कॉन्जुगेट 0 ही निकलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं, जिसमें हमने पहले कॉन्जुगेट निकाला है, देन सोल्व करते हैं फर्दर। सेकंड पार्ट में हमारे पास है Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट, और हमें पता है हमारे पास Z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। लेकिन अब हमें इन दोनों का कॉन्जुगेट साथ में निकालना है, तो इसके कॉन्जुगेट की रिजल्ट बनेगी 1 माइनस आयोटा, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट का सिंबल हो जाएगा चेंज, तो ये माइनस बन जाएगा। और यहाँ पे अगर हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इसका जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है उसका सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये 1 प्लस आयोटा बन जाएगा। बच्चों इन दोनों का हमने कॉन्जुगेट निकाल लिया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके बेस पे हमने इसको सोल्व करना है। अब कौन सा फार्मूला है, AC प्लस BD C² माइनस D², सही है। उसके बाद कॉमा AD माइनस BC डिवाइड बाय C² माइनस, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, प्लस D²। बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपल यहाँ पे फार्मूला लिखा है, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ है हमने इस फॉर्मूले में पुट करनी है। देखें किस तरह से करते हैं, वही तरीका है
देखिए मेरे पास बोर्ड की कैपेसिटी बहुत ही कम है, तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता कि सारे स्टेप्स लिखता जाऊं। तो आप जब इसको कॉपी पे करेंगे तो या जब फेयर करेंगे इस सारे काम को, तो आपने प्रॉपर तरीके से करना है, सारे के सारे स्टेप्स आपने वहाँ पे फॉलो करने हैं। तो मैं आपको सॉल्यूशन के हिसाब से यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ, और ऊपर से बोर्ड की कैपेसिटी बहुत ही कम है। तो बच्चों इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हम फॉलो करेंगे, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है माइनस आयोटा, सी की वैल्यू है 1 एंड डी की वैल्यू है माइनस आयोटा। अब ए एंड सी, ए की वैल्यू है 1 एंड सी की वैल्यू है 1, ठीक है। उसके बाद है प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है माइनस आयोटा एंड डी की वैल्यू है प्लस आयोटा, या सिर्फ और सिर्फ आयोटा। ओके, नीचे क्या पुट करेंगे, c की वैल्यू एंड d की वैल्यू। अब c की वैल्यू क्या है, c स्क्वायर, c स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्या है, आयोटा ही है जो कि बन रहा है माइनस आयोटा, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने इस वाले पोर्शन में पुट कर दी है, कॉमा देकर। अब सेकंड पार्ट में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, a की जगह पे आएगा 1, d की जगह पे आएगा माइनस आयोटा, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस b की जगह पे आएगा 1 एंड c की जगह पे आएगा आयोटा, ठीक है बच्चों। उसके बाद नीचे क्या है, c स्क्वायर, जो कि यही वैल्यूज़ हमने वापस पुट करनी है, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर। बच्चों यहाँ तक कोई भी मुश्किलात आपको नहीं आई होगी, क्योंकि हमने फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट करी हैं सही तरीके से। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 मल्टीप्लाई 1 बन जाएगा, प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, सही है। नीचे क्या बन जाएगा, 1 प्लस और ये या सिर्फ ओवरऑल आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये माइनस आयोटा बन जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा बन जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई आयोटा तो ये आयोटा बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, नीचे क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा प्लस और ये आयोटा स्क्वायर। बच्चों यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। ओके, अब इसको अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 और ये माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा ये क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, ठीक है बच्चों। और ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे क्या, -1। बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस स्टेप को मैं ऊपर जाकर सॉल्व करता हूँ, और इसलिए मुझे एक स्टेप को मिटाना पड़ेगा। ओके, अब ये वाली चीज़ हम फर्दर यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर भी वैल्यूज़ को पुट करना है, हमने यहाँ पे पुट नहीं किया था तो हम यहाँ पे भी पुट करेंगे। 1 माइनस और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी -1। अच्छा अब स्क्वायर नहीं आएगा, सही है। उसके बाद 1 और ये माइनस इंटू प्लस -1, ठीक है बच्चों। उसके बाद -2 आयोटा स्क्वायर नहीं है, सिर्फ आयोटा, और उसके बाद 1 प्लस इंटू माइनस -1। बच्चों यहाँ तक आपको सब समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके हमने इस स्टेप में लिखा है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 1। उसके बाद ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट हो जाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। उसके बाद ये -2 आयोटा सेम रहेगा, उसके बाद ये प्लस इंटू माइनस आपस में कट हो जाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। अब अगर आपको याद हो, इसको मज़ीद एक स्टेप में और डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, डिवाइड में 0, और ये -2 आयोटा डिवाइड में 0।
बच्चों अगर आपको याद हो, अगर डिनोमिनेटर में 0 है दोनों तरफ और नोमिनेटर में कोई ना कोई वैल्यू है, तो ये जो 0 है ना, इस नोमिनेटर की वैल्यू को 0 बना देगा और इसको भी 0 बना देगा। देन हमारे पास रिजल्ट आएगा 0,0। और अगर आपको याद हो जो हमारा पहला पार्ट था उसका रिजल्ट भी 0,0 देगा। सही है, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमने इस पूरी वैल्यू को वेरीफाई कर लिया है क्योंकि इसके दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 था जिसमें हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो चुका है ओवरऑल। अब इसका रिव्यू पॉइंट है वो हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि जब आपको सारी एक्सरसाइज सॉल्व मिल गई हैं देन आप उसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है क्योंकि आपका वो एग्ज़ाम का पार्ट ना कोर्स का पार्ट होता है। आपके क्वेश्चंस वगैरह सारे के सारे इन एक्सरसाइजेज से बनता है। आई होप कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा इस चैप्टर को। स्टार्ट करेंगे हम सेकंड चैप्टर हमारा एल्गोरिथम। सही है, स्टार्ट करेंगे उसको, कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपने आप को मोटिवेट रखें और पढ़ाई करते जाएं।